हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पीस लिली के फ्लावर्स हैं। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि पीस लिली के फ्लावर्स क्यों नहीं आते, है ना। आप सारी देख रेख कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी फ्लावर्स क्यों नहीं आते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या मुझे आपसे कहना है कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम मार्केट से पीस लिली लेकर आते हैं तो उसके कई कारण होते हैं कि आपने मार्केट से जैसे पीस लिली ली और उसमें बहुत छोटा सा फूल भी लगा होता है, तो आप सोचते हो वो ये तो बड़ी अच्छी है भाई, फूल लग रहा है, ये वाली ले लो, ये सबसे अच्छी होगी। लेकिन क्या होता है कि जो मार्केट नर्सरी वाले होते हैं उसमें आर्टिफिशियली उसमें हार्मोन्स इंड्यूस करके और उनको अच्छा दिखने के लिए और जल्दी बिक जाएं, इस करके उनमें ज़बरदस्ती फ्लावरिंग करवाते हैं। तो आप वो फ्लावर मतलब वो ले आते हैं प्लांट घर, और फिर उसमें वही फ्लावर आता है, दूसरे फ्लावर नहीं आते, क्योंकि वो प्लांट छोटा है। फ्लावर आने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ है सॉइल। सॉइल का कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें पानी रुक तो नहीं रहा, आपने पानी डाला और 10 सेकंड में ही निकल जाना चाहिए पानी गमले से बाहर, ऐसी सॉइल आपकी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड। सेकंड उसमें होता है कि सराउंडिंग्स कि मॉइस्ट और वार्मथ, इसके फ्लावरिंग आने के लिए प्लांट में मॉइस्ट और वार्मथ होना ज़रूरी है। जैसे देखिए मैंने इसको यहाँ रख रखा है कि यहाँ एक तो शेड में है, ये पूरा है ना, शेड में आपको मैंने दिखाया था, ये शेड में रखा हुआ है। दूसरा, यहाँ धूप नहीं आती और ये जो दीवार है ये गर्म होती है, तो इसको इधर से गर्मी मिलती रहती है। और ये स्टैंड पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ जितने प्लांट्स रखे ना सब शेड लविंग प्लांट्स ही हैं। तो इन प्लांट्स के पास रखे रहने से ना यहाँ एक मॉइस्ट सी रहती है, मतलब जितनी गर्मी बाहर है उतनी नहीं है। और यहाँ लाइट उतनी होती है, मतलब लाइट होती है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, लेकिन लाइट उतनी होती है जैसे कि हम यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ लें या कोई बुक रीडिंग कर लें, इतनी लाइट होती है। तो ऐसा ही आप कंडीशन देंगे तो उसमें फ्लावर्स आते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि प्लांट आपका मैच्योर होना चाहिए, प्लांट बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो है प्लांट, ये बहुत छोटा सा है, इसमें नीचे से ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटा है ना। इसकी लीव्स देखिए काफ़ी छोटी छोटी हैं। और आपको इधर मैं गमले वाला दिखाती हूँ, इसकी लीव्स देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, दिख रहे हैं ना आपको, है ना। और प्लांट कितने भरे हुए हैं, ये तो खैर ज़रूरत से ज़्यादा ही पुराने प्लांट हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के प्लांट में फूल आने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरे ये ना एक्चुअली गिफ्टेड है, किसी ने दिया था, तो ये इसमें आप देखिए जो सॉइल है ना, एंड दिस इज़ नॉट गुड। अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसकी सॉइल आपको कैसी बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला प्लांट है, इसमें फूल नहीं आने की उम्मीद है मुझे कि आएगा इसमें फूल, क्योंकि अभी फूलों का ही सीज़न है ना। और फूल आते हैं इसमें तो रहते हैं काफ़ी दिन, समझिए 15-20 दिन तो बड़े आराम से रहते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और ये मेरी लिलीज काफ़ी पुरानी है, ये समझिए 16-17-18 साल पुरानी लिली हैं मेरे ये तीनों गमले, और खूब अच्छे चल रहे हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि प्लांट किस तरह का आपको होना चाहिए। ठीक है, सॉइल इनको चाहिए ह्यूमस वाली सॉइल, बहुत सॉफ्ट एंड पोरस। अब नेक्स्ट उसमें क्या आता है कि आप प्लांट भी आपने मैच्योर ले लिया, ठीक है, और आपने सॉइल भी उसकी बहुत अच्छी बना ली, वेल ड्रेन्ड सॉइल, कि उसमें आपने कंपोस्ट मिलाई, वर्मी कंपोस्ट मिलाया, और सैंड मिलाई, और चारकोल मिलाया, है ना, और आपने प्लांट लगाया, और आप उसको सराउंडिंग्स भी अच्छी दे रहे हैं, मॉइस्ट एंड वार्म, लेकिन उसके बाद भी फ्लावरिंग नहीं आ रही। तो अब इसका क्या रीज़न है कि इसमें खाद और सॉइल का रीज़न होता है। तो खाद के लिए क्या करना है कि आप इसमें खाद 2-3 तरह से दे सकते हैं। मैं तो वैसे साल में 2 ही बार देती हूँ इसमें खाद, एक फरवरी में और एक सितंबर में, बस, बीच में कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन अगर आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं, मैं उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप क्या चाहिए कि इसमें 2-3 तरह की आप इसमें खाद का यूज़ कर सकते हैं। पहली तो ये कि आप लिक्विड खाद डालें। लिक्विड खाद कौन जो आप 3 ले लीजिए, उसमें काउडंग के केक या उपले या कंडे, जो भी आपको बोलते हों,
तो वो आप लेके और एक बाल्टी भर पानी में भिगो दीजिए। उनको 6-7 दिन उसको उसी पानी में भीगने दीजिए, और उस पानी को, वो जो पानी है वो सबसे बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, उस पानी को आप इस तरह के प्लांट्स में यूज़ कीजिए। तो उसमें ही जो होते हैं जिब्रेलिन्स होते हैं और उसी में ऑक्सिन्स भी होते हैं। तो वो आप जब डालते हैं तो प्लांट को जैसे नर्सरी वाले आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं ना जिब्रेलिन्स हार्मोन, तो फ्लावरिंग होती है। तो वो आप जब डालते हैं ये वाला गोबर के भीगे हुए पानी वाला, तो उसमें भी वही वाले उसमें बनते हैं और प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है ना। इसके अलावा आप NPK भी यूज़ कर सकते हैं, NPK 19-19-19 है ना। लेकिन अगर मेरा तो वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन मैं हमेशा गोबर वाले ऑर्गेनिक वालों पे ज़्यादा में रहता है कि गोबर वाला पानी है इसमें, उसी से ज़्यादा अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स मिलते रहे हैं अभी तक। तो फ्रेंड्स, ये रही फर्टिलाइज़र की बात, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो जो कंडे वाला पानी मैं आपको बता रही हूँ ना, कि आप उसको 2-3 दिन भिगो के 7 दिन भिगो के रखिए और फिर वो पानी आप इसको यूज़ कीजिए, उसके सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं, है ना। और इसके अलावा क्या होती है, एक चीज़ और डिपेंड करती है कि इनकी सराउंडिंग्स, कि इनको मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस मिले, है ना। तो लोग इन्हें घर के अंदर भी लगा लेते हैं प्लांट्स को, और घर में भी अच्छे चल जाते हैं, है ना। लेकिन फ्लावरिंग आने में इनकी वहाँ भी दिक्कत होती है, तो वहाँ भी इन्हें वही आपको देना होता है कंडीशंस, कि मॉइस्ट और वार्मथ। वार्मथ के लिए आप कर सकते हैं इन्हें कि इनडायरेक्ट सनलाइट वाले सोर्स में रखें, कि जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे कि लाइट आपकी जलती है, ट्यूब लाइट वगैरह या बल्ब जो भी जलता है उसके आसपास रखें। और अंदर, घर के अंदर मॉइस्ट देने के लिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक बड़े गमले में बड़े प्लेट में या ट्रे में नीचे पेबल्स डाल के, उसमें पानी डाल के, पानी पेबल्स तक ही होना चाहिए, पेबल्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। उन पेबल्स के ऊपर आप अपना गमला रखिए, तो वो जो नीचे पानी है प्लेट में, उससे वेपराइज होके पानी प्लांट को मॉइस्ट देगा। तो उस तरह से भी आप अंदर इसमें फ्लावर्स ले सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र आपको यही डालने पड़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा एक और तरीका है नेचुरली फ्लावरिंग लेने का। वो क्या कि आप प्लांट को उठा के 4 दिन के लिए समझिए, 4 दिन के लिए आप किसी अंधेरे कमरे में रख दें, उस अंधेरे कमरे में जहाँ पे कि लाइट बिल्कुल भी नहीं हो। 4 दिन के बाद उसको आप थोड़ी कम लाइट वाले एरिया में निकालें, ऐसी एरिया में कि जहाँ थोड़ी लाइट हो लेकिन डायरेक्ट कुछ भी ना पड़ता हो, वहाँ 4 दिन रहने दें। उसके बाद आप इन्हें, जो इनकी प्रॉपर प्लेस है, जो वार्मथ एंड लाइट वाली एरिया में जिनको जहाँ आपको रखना है वहाँ रख दें, तो भी फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, है ना। लेकिन मेरे को अभी तक जो मैंने आपको खाद वाला बताया, फर्टिलाइज़र वाला, कि गोबर के जो कंडे होते हैं उनको पानी में भिगो के जो खाद बना रहे हैं लिक्विड, उसके रिज़ल्ट सबसे अच्छे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मेरा ख्याल है कि मैंने आपको जो मेरा एक्सपीरियंस था जो वो मैंने आपसे शेयर किया। तो अगर अभी भी आपके कुछ कमेंट्स रह गए हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ज़रूर लिखिए, मैं उनके आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और इसी तरह से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।